स्वागत है आपका और हमारे साथ प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हैं। दिनेश जी नमस्कार। सोने पे हमने बात की है लेकिन चांदी को स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि $52 एन आउंस के ऊपर अब ये फिर से कारोबार करती हुई नजर आई है। ऑफ कोर्स सोने चांदी में तेजी है जिस तरह का यूएस का डेटा आया है और साथ ही साथ यूएस फेड शायद रेट कटौती करेगा दिसंबर में, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन ये 52.5 जो 2.25% की तेजी है, इसे कैसे रीड करेंगे? बिल्कुल, आज अगर हम गोल्ड सिल्वर देखते हैं तो गोल्ड मात्र 0.5% तेजी और सिल्वर 2% के करीब करीब तेजी है। और जो मुख्य कारण आपने जैसा बताया कि जो प्रोबेबिलिटी है ये गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस से ज्यादा वोलेटाइल हो चुकी है। कभी एक बार ये 90% थी और नीचे में घट के 36% हो गई, ये दोबारा 85% के आसपास आ गई। मतलब 50% का जो मूव हो रहा है ये प्रोबेबिलिटी में ज्यादा हो रहा है और गोल्ड सिल्वर में कम हो रहा है। जबकि पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो मुझे लगता है कि जो मोमेंटम निकल कर आया है सिल्वर में ये थोड़ा सा और कंटिन्यू रह सकता है और प्रोबेबली आज या कल तक मुझे लगता है कि 1,61,000 का लेवल सिल्वर ये दिखा सकता है। और आने वाला समय मुझे लगता है कि मोमेंटम सिल्वर में ही बरकरार रह सकता है और गोल्ड जो है एक दायरा 1,21,000 1,22,000 नीचे में और 1,28,000 ऊपर में यह दायरा मुझे लगता है ओवरऑल मेंटेन करता हुआ नजर आता है। जो कि ये जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है अभी एक्सपायर होने वाले और जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है सिल्वर 4,000 रुपए ऊपर है और गोल्ड करीब करीब 1,600 से 1,700 रुपया ऊपर है। तो ये प्राइस भी हमें फैक्टर्ड इन करके चलना चाहिए। दिनेश जी क्या लगता है ये साल खत्म होने से पहले अपने ऑल टाइम हाइज पर चांदी फिर जाएगी? मुझे सिल्वर जरूर लगती है कि प्रोबेबली सिल्वर एक बार वो लेवल 168 170 का लेवल दोबारा दिखा सकता है, बट मुझे लगता है गोल्ड प्रोबेबली स्टेबल होना चाहिए। दिनेश जी मेटल्स कैसे देखेंगे आप, क्योंकि एक उठापटक हमने यहाँ पर मेटल्स में भी बनते हुए देखी है। अपने हाई से कुछ मुनाफा वसूली थी, उसके बाद कॉपर जिंक एल्यूमिनियम में फिर से हल्की सी बढ़त आई है। अगेन ये भी सबके सब यूएस फेड को देख रहे हैं। बिल्कुल, ये कॉपर प्रोबेबली मतलब मोस्ट ये मुझे लगता है जब भी एक्सपायरी आती है कि बड़ा मूव देता है और एक्सपायरी इसके आने वाले 4 से 5 दिन में मुझे दिखती है। तो आई थिंक जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ये 1026 ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट लेवल है। आई थिंक प्रोबेबली आज इवनिंग सेशन में ये ब्रेकआउट हमें मिलना चाहिए। अगर हम कॉमेक कॉपर एलएमई की बात करते तो 11,200 का इसका ऑल टाइम हाई है। मुझे लगता है शायद वो भी हाई इस हफ्ते ब्रीच होगा और कॉपर हमें 1,055 के लेवल नेक्स्ट वीक में देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल 1,020 1,021 के आसपास खरीदारी करे, 1,010 का इसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 1,055 के टारगेट कॉपर में हमें देखने मिल सकते हैं। दिनेश जी जिंक कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस है? जिंक तो बायर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो 308 का है और जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 299 का है। मतलब 10 रुपए का तो बायर को सीधा सीधा मुनाफा है, तो निश्चित तौर से एक बाय बनता है। 296 इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 308 310 ये दोबारा नेक्स्ट मंथ में दिखा सकता है। दिनेश जी आपको जाने दें उससे पहले एग्री में कुछ करने की राय देंगे? बिल्कुल, धनिया एक काउंटर है जो काफी ज्यादा आज तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक महीने का अगर मैं बात करूं तो 25% की तेजी आई और पिछले 10 दिनों में इसमें 16% की तेजी आई है। आई थिंक 9400 एक डिप जरूर ले सकता है क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम इसमें आया है। 9400 के आसपास कहीं पर भी धनिया मिलता है तो जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है दोबारा निवेशकों के लिए एक अच्छा अवसर दे सकता है। 10,200 और 10,800 के टारगेट दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो सभी बाय कॉल्स यहाँ पर दिनेश जी की तरफ से आती हुई। बहुत शुक्रिया दिनेश जी एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और वो स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लेके आएंगे ब्रेक के बाद आवाज समाचार।